India, home to more than 1 billion people, a land of great diversity and beauty, yet one which has been scarred by a legacy of violence between Hindus and Muslims. The second most populated country in the world, India is home to more than 12% of the world's Muslim population. Some of India's 154 million Muslims live here, in an area at the heart of the country's capital, Delhi. And a few of them will be making the annual Hajj pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia. पैसे और गरीबी की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो उन्हीं के बुलावे की बात है। Kulsum Begum is shopping for things to take on the Hajj pilgrimage, which she and her husband Hafiz will soon undertake. They live in Urdu Bazaar, a vibrant market area in Delhi, and home to more than 1 million Muslims. Kulsum is on her way to the home of her son and daughter-in-law, who also live in the area. हमारे हज के लिए हमारे बहुत खुशी थी, हमारे दिल में बहुत तमन्ना थी। अल्लाह ताला ने अब हमारी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह अब हम अपने घर बुला रहे हैं खुशी से, और हमने अपने बच्चों की शादी कर दी। और ये तमन्ना थी कि हम मदीना चले जाएं। अल्लाह मदीना हमें बुला लो, अल्लाह हमें मदीना बुला लो। अब अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली मदीने की, हमारी तमन्ना पूरी हो गई। पर हम अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआ कबूल हो जाए। सब क्या पकाया तुमने? अल्लाह ताला बड़ी रहमत वाले हैं, हमारे ऊपर रहमत कर रहा है अल्लाह ताला। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम तो सोचते भी नहीं, अल्लाह ताला हमारे लिए अपनी रहमत करते हैं। अपने साए में अल्लाह ताला ने हमें कर रखा है। देखो कोई बात भी नहीं हमें कभी आज तक, और आज हमें तकलीफ़ हो गया, अब हम सही हो गए, ठीक हो गए हम। उनकी रहमत है अल्लाह ताला की, बड़ा अरमान है अल्लाह ताला को देखने के लिए, बड़ा दिल चाह रहा है अल्लाह ताला हम देख लें, तुम्हें जा तुम्हारा घर जाके देख लें अल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला अब हमें बुला रहा है, हुक्म हो गया अल्लाह ताला का। Kulsum's son also applied to go on the Hajj with his wife, but they didn't get selected for visa approval. In India, whether you get to go on the Hajj depends quite literally on the luck of the draw. इस साल हमारा हुआ नहीं, मंजूरी नहीं आई हमारी, मतलब जो ड्रॉ में नाम आता है वो आया नहीं। अब इस साल ये जा रहा है हमारे सास ससुर अम्मा अब्बा जी, तो हम इनकी वजह से ज़रा वो हो रहा है, कैसे करेंगे इनको बताना पड़ रहा है कि ये करिएगा इस तरीके से। The old couple were fortunate. They were delighted when they heard their names had been picked in the lucky draw. Since being selected, they have been counting down the number of days before they leave for Mecca. पहली बार तक हाजिरी इंशाअल्लाह अल्लाह ने ऐसे मंजूर करी, बड़ी खुशी है। अल्लाह के मैंने कहा बारिश, ये तो अल्लाह के हुक्म की बात है। अल्लाह चाहते हैं तो उसको बुलाते हैं, और अल्लाह जिसको नहीं चाहते उसको नहीं बुलाते। जिसका हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है वही अल्लाह के घर जाता है, जिसका नहीं होता वो नहीं जा पाता। अब 12,000 आदमियों को था, 12,000 आदमियों में अब हमारे माँ बाप को चुना अल्लाह ने। हमें ये भी बहुत खुशी है कि अल्लाह ने कम से कम हमारे माँ बाप को तो पसंद किया, हमें ना, हमें नहीं। Hafiz and Kulsum have a large family.
Their children are all now married with families of their own. Hafiz runs a small fish and vegetable stall in the market. They have worked hard for the last 30 years to ensure that each of their children received an education. Now that their parental responsibilities have been discharged, they feel that this is the right time to perform what they see as their utmost duty to God. इसने पैसा दिया है 96,000 रुपये एक आदमी के, दो के 1,80,000। जब दिया तो अल्लाह ने इसके रास्ते में खर्च भी करना है। जब इस्तेदाद इतनी हो जाए हज के लिए, पैसा जमा हो जाएगा तो उसको हज करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है उस पर। नहीं जाएगा तो वो गुनाहगार होगा, वो गुनाह में शामिल होगा, उसकी बख्शिश नहीं है। ये उद्योग हज का पैसा जमा होना है तो इसमें इतना पैसा हो जाना चाहिए हज के लिए, हज का खर्च हो और घर का अपने अहले आल का खर्च के लिए अपनी जिम्मेदारी पे वो छोड़ के जाए। और अगर ये नहीं है तो इस पर हज फ़र्ज नहीं है, वो नहीं जाएगा तो कोई इस पर गुनाह नहीं। Hajj pilgrims in India are taken care of by a special committee known as the Hajj Manzil, which was set up in 2002. It comes under the Ministry of Foreign Affairs. While there are private agencies who also handle pilgrimages, those who go through the committee receive a subsidy from the government. However, they are subjected to a draw of lots which determines who goes and who doesn't. The Hajj Manzil in Delhi handles the largest number of pilgrims compared to the ones in Mumbai, Hyderabad and Chennai. It is here that the bulk of Muslims from northern India converge for their Hajj journey. Outside the Hajj Manzil Center, stalls run a brisk business selling all kinds of Hajj-related essentials to pilgrims. देखिए मैं यहाँ पे कम से कम 15 साल से हूँ। तकरीबन 15 साल हो गए इस मंदिर पे राम बेचते हुए। ये समझ लिए हर साल यहाँ पे राम लगाते हैं हम। काफ़ी हाजी लोग आते हैं पंजाब से, उत्तरांचल से, दिल्ली से, यूपी से, यानी कि हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे हाजी आते हैं और उनकी खिदमत करते हैं हम लोग। जो बाहर से हाजी आते हैं वो तो यहीं रुकते हैं और जो दिल्ली के हाजी हैं वो अपने घर पर रहते हैं। तो हाजी लोगों के लिए जो मतलब जितना भी सामान है ज़रूरत का वो हम बेचते हैं। वैसे तो औरतों का कोई आराम होता नहीं है, औरत जो है आराम वगैरह नहीं बांध सकती, लेकिन ये सर के बाल टूटने की वजह से ये औरत ये हिजाब लगाती है सर पे, ताकि बाल वगैरह जो है ना इससे रुके रहें। देखिए Not far from the Hajj Manzil and close to the Urdu Bazaar neighborhood where Hafiz and Kulsum live is the largest and best known mosque in India, the Jama Masjid. It was built by Shah Jahan, the same Mughal emperor who built the Taj Mahal some 400 years ago. It is the largest mosque in Asia, and its courtyard can hold up to 25,000 worshippers. In recent times, the mosque has been a target for bomb attacks. Cameras are not allowed inside the mosque,
and security guards screen all who enter. The Muslim community living around the mosque and in the area of Urdu Bazaar is known for its strict orthodoxy. "58-year-old Babu Khan is typical of this community. He runs a small shop selling garments. Each time he talks about God, he is moved to tears. अल्लाह जो है पूरी दुनिया का कायनात का सबका मालिक है। उसके यहाँ पूरे खजाने दुनिया में पूरे खजाने भरे हुए हैं। वो ही सबको देने वाला होता है एक। उनको कुछ नहीं चाहिए वरना एक। उनको कोई समझता नहीं। अल्लाह ताला को अगर समझ गया तो कोई भी जात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए एक है। सबका मालिक एक है। Babu Khan has lived in the hope of being selected to go on the Hajj. In his view, destiny has finally chosen him. मैं 5 साल से मेहनत कर 3 बार 2 बार भरा, तीसरे नंबर आ गया और बड़ा माशाअल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हैं। हम एक बहुत गरीब आदमी और मेहनत का संफल का काम करते थे। आज अल्लाह ने हमारे बुबे और बेटे पोते सब हैं और उन्होंने हमें हाथ करे आज के लिए भेज रहे हैं। On the strength of his garment shop, Babu Khan has not only raised a family of 8 children, he's also managed to save enough money for the Hajj trip for himself and his wife. Kulsum and Hafiz are also preparing for the trip. Their son and daughter-in-law were not selected, so the elderly couple will be going on their own. Abid, their son, cannot help but worry for his parents. टेंशन तो है, इसलिए कि भाई अल्लाह के घर में जाना तो सबको अच्छा लगता है और हमारा मंजूरी नहीं आई तो यही टेंशन है कि भाई हम अपने माँ बाप के साथ जाते तो उनकी खिदमत करते, थोड़ा सा उनके साथ रहते तो हमें अच्छा लगता। हमें इसलिए बहुत अफसोस है कि हम नहीं जा सके, नहीं जा पा रहे हैं। हमारी मंजूरी नहीं आई, हमारे माँ बाप अकेले जा रहे हैं। हमें ये भी अफसोस है कि हम अकेले भेज रहे हैं उनको, हम नहीं जा पा रहे हैं उनके साथ। Many of Hafiz's neighbors come to wish him a good trip. The sense of communal connection is strong in the Urdu Bazaar area. The Muslim population is close-knit, with bonds often made tighter by marriage ties. Although there are over 150 million Muslims in India, Islam remains a minority religion here. With Kulsum about to depart, her daughter-in-law is overcome with emotion. Pilgrims have died in the crush of the crowds during past Hajj pilgrimages.
Some pilgrims even believe it is a blessing of sorts to pass away while performing the Hajj. For those loved ones staying back home, this does not make it any easier, and sending off the pilgrims is an occasion of mixed emotion. A few streets away, Babu Khan is also getting ready to leave. कभी कोई बड़ा गए हों तो कहते नहीं वो हमारे आदमी तो खुशी का काम है भाई। ऐसी जगह है, अरब कंट्री है, वहाँ जो सभी ऊपर वालों की रजा में सब खास करके मुसलमान तो अक्सर वहाँ जाकर बहुत खुशी होती है। कपड़े लाए, खाने हमने सब उसका थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, जैसे जैसे हमें करना है। हाँ, जानकारी करी, क्योंकि हम पहली दफ़े तो कुछ पता नहीं, हमें वहाँ जाके एकदम से क्या करना, कोई गलत ना हो जाए, तो उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई किताब के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि भाई वहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना, कैसे हमें वहाँ कितनी नमाज़ें अदा करनी है, पहले कहाँ जाना है, पहले कौन सी जगह है। कोई वहाँ अगर गलत भी हो जाता तो उसमें भी गलत हो जाता, कि हमें करना कुछ है और हो गया कुछ तो उसमें भी गलत हो जाता, तो वो भी बजाय उसके गुनाह का काम हो जाएगा। तो हमें वो हकूक़ करने जो माँ के करने हैं और हाजियों के लिए होता है, वो ऐसे। Babu Khan's relatives and neighbours are not about to let him and his wife leave alone. True to Indian tradition, garlands are heaped on the travellers. There is an outpouring of joy from all the well-wishers around the lucky couple travelling for the Hajj. माशाल्लाह बहुत खुशी, और भी बहुत खुशी कर रहे हैं कि भाई बाबू भाई का अल्लाह ने, ये अल्लाह की तरफ से होता है। हमारे नंबर जैसे औरों के कट गए, नहीं आए, तो हमारा चीर फाड़ करके कम से कम हज़ारों आदमी में एक नाम आया। बहुत से हमारा जो है नहीं भी आ सकता था, अब जो जिनका नहीं आया वो महरूम रह गया, जो हमारा आ गया तो हमें कुछ। हम उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका भी नंबर आए, मेहनत कर रहे हैं कहीं। The send-off party typically runs into the hundreds as everyone who knows the pilgrims come to say farewell. Babu Khan and his wife will be travelling for more than 2 hours from their home to the Hajj Terminal Airport. Several special Hajj flights have been arranged by the Indian government for this period to cater to some 1,400 pilgrims. Hafiz and Kulsum have also arrived at the airport terminal. Their son Abid has one last chance for a final goodbye.
For Babu Khan, the pilgrimage is a defining moment in his life and his faith. He has worked hard over many years to save up for this trip to Mecca. मेहनत का हो, बहुत बढ़िया पैसा हो, कोई पैसा नहीं हो, ऐसा पैसा हम नहीं वहाँ खर्च करेंगे। हाँ, अच्छा पैसा, मेहनत का पैसा, जो हमारे वहाँ कोई भी हम जो पैसा कमा के रखते हैं तो कोई उसका मुनाफा ब्याज वगैरह कोई ऐसी पैसा कुछ नहीं, असल पैसे की मेहनत से लेके जाने वो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत बड़ी खुशी है, ये आखिरी खुशी है हमारी।